हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 टिप टिपुआ। यह एक लोक कथा है। हमने पहले भी लोक कथाएं पढ़ी है। बहादुर बित्तो आपने लोक कथा पढ़ी है। मूस की मजदूरी पढ़ी है, वो भी लोक कथाएं थी। और आज ये हम लोक कथा पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश की। लोक कथाएं क्या होती है, आपको मैंने बताया था पहले भी लोक कथाएं क्या होती है। देखिए, लोक कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के बीच प्रचलित कुछ कथाएं होती है, उन्हीं को हम कहते हैं लोक कथाएं। तो कहानी है ये एक तरह की कहानी, और लोक कथा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। आप भी अपनी बुक में से पाठ 7 निकालिए। इसके अंदर देखिए, एक टिपुआ किसे कहा गया है वो हमें देखना है। अभी से मैं आपको नहीं बताऊंगी कि टिपुआ इस कहानी में किसे कहा गया है। शेर जो है वो भी जंगल का राजा, जिससे सब डरते हैं, मनुष्य डरते हैं, सभी प्राणी पशु पक्षी डरते हैं, वो भी इस टिपुआ से डर गया। देखते हैं क्या है, क्या बला है टिपुआ इस कहानी को पढ़ के। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। आप लोग भी कहते हैं ना कि दादी हमें कहानी सुनाओ, नानी को भी कहते हैं कहानी सुनाओ। उसी तरह बुढ़िया का पोता भी रोज सोने से पहले दादी को क्या कहता, मुझे कहानी सुनाओ। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। मूसलाधार बारिश किसे कहते हैं? बहुत तेज बारिश होती है जिसमें मोटी मोटी धार होती है बारिश की, ठीक है ना, वो होती है मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। अब पोते को नहीं पता कि पानी टपक रहा है और घर में अव्यवस्था हो रही है। इस बात की उसे कोई चिंता नहीं थी, कोई खबर नहीं थी, और वो अपनी दादी की गोद में लेटा लेटा बस कहानी सुनाने के लिए जिद कर रहा था, मचल रहा था, यानी जिद कर रहा था कि मुझे कहानी सुनाओ, मुझे कहानी सुनाओ। बच्चों को नहीं पता है कि क्या अव्यवस्थाएं हो रही है, उनको सही करना है, ठीक है। तो बारिश आने पे, ऐसे ही साधारण बारिश आने पे भी हमारे घर में अव्यवस्था थोड़ी फैल जाती है। लेकिन वो तो बारिश कौन सी थी? मूसलाधार बारिश, जो बहुत ज़्यादा तेज आती है। उसकी धार जो होती है बारिश की, मोटी मोटी होती है। अधिकतर कई जगह बाढ़ और कीचड़ वगैरह हो जाता है। बाढ़ की स्थिति भी पैदा होती है मूसलाधार बारिश से। तो बच्चा दादी की गोद में लेटा लेटा कहानी सुनने के लिए जिद कर रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचवा का कहानी सुनाए, ये टिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसके अंदर बात की है अपने पोते से कि अरे बेटा, मैं तुम्हें क्या कहानी सुनाऊं, ये टिपुआ है, इससे मेरी जान बचे तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। अब पोता जो है वो सोचने लगा कि क्या कह रही है दादी, क्या है टिपुआ, कैसे बोल रही है कि जान बचे। तो वो उठकर बैठ गया। उसको थोड़ी सी टेंशन हुई तो वो उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिपुआ कौन है? टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बाघवा के डर, डर तय डर टिपुआ के डर। दादी उससे कहती कि हाँ बेटा, ना तो मुझे शेर का डर लगता है, ना ही बाघ का डर लगता है, मुझे डर लगता है किसका? टिपुआ का। अब बच्चा सोचने लगा, ये टिपुआ क्या है। देखिए, बारिश की बूंदें ऊपर से नीचे गिर रही है, झोपड़ी टपक रही है और दादी के ऊपर आके गिर रही है, बच्चे के ऊपर भी गिर रही है। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा कि ये टिपुआ क्या आ गया। बाघ ने भी सुनी बात, बुढ़िया और पोते के बीच में जो बात हो रही थी,
वह बाघ ने सुन ली और वो बारिश से पहले ही बचता बचाता झोपड़ी के पीछे बैठा था कि उससे घबराया हुआ था, क्योंकि वो पानी से परेशान हो गया था। अब उसने ये बात सुनी तो वो और ज़्यादा डर गया। अब यह टिपटिपा कौन सी बला है, शेर सोचने लगा। बाघ जो है वो सोचने लगा कि ये टिपटिपा कौन सी बला है। बला यानी इतनी बड़ी मुसीबत, बला यानी मुसीबत। यह कौन सी मुसीबत है जिसका डर बुढ़िया माई को लग रहा है। जरूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिपटिपा से डरती है। उसे लगा बाघ को कि ये जरूर कोई बहुत बड़ा जानवर है, इसीलिए तो बुढ़िया माई भी इससे डरती है। उसको शेर और बाघ का भी डर नहीं है, लेकिन टिपटिपा का डर है। इससे पहले कि बाहर से ज़्यादा टिपटिपा इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। अब बाघ सोचता है कि बुढ़िया की झोपड़ी में है टिपटिपा, इससे पहले कि वो मुझ पे हमला करे आके बाहर, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर चला गया। ठीक है, जल्दी से चले जाना, दुम दबाकर यानी डर के चले जाना, जल्दी से चले जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। जिस गांव में बुढ़िया और उसका पोता रहता था, उसी गांव में कौन रहता था? एक धोबी। धोबी किसे कहते हैं? जो कपड़े धोता है, ड्राई क्लीनर होता है ना, जो कपड़े धोता है, उसे कहते हैं धोबी। वह भी बारिश से परेशान था। बारिश से सभी परेशान थे, क्योंकि बारिश बहुत तेज आ रही थी, मूसलाधार बारिश आ रही थी, तो सब परेशान थे। चारों तरफ पानी ही पानी हो रहा था। वह भी परेशान था। वह कौन? धोबी। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गधा किसका था? धोबी का। धोबी का गधा सुबह से गायब था और वह पानी में परेशान होते, बारिश में परेशान होकर जगह जगह उसे ढूंढ रहा था। किसे? गधे को, लेकिन उसे गधा कहीं नहीं मिला। धोबी बड़ा परेशान था। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। अब धोबी की जो पत्नी है वो थोड़ी समझदार थी। उसने कहा कि आप इतने परेशान हो रहे हो, जाके पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? पंडित जी को भूत भविष्य सबका पता होता है, हमारा भविष्य भी बता देते हैं, पहले क्या हुआ था वो भी बता देते हैं, तो आप जाके उन्हीं से पूछें। हो सकता है वो आपको कोई बात बता दे कि हमारा गधा कहाँ है। अब पत्नी की बात सुन के धोबी ने सोचा कि बात तो सही है, मैं पंडित जी से पूछता हूँ। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। मोटा लठ एक मोटी लकड़ी है, उसी को कहा गया है। और पंडित जी घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उछिल उछिल कर फेंक रहे हैं। उछिल उछिल का मतलब होता है कि हाथ से किसी बर्तन में डालते हैं, क्योंकि नाला नहीं है और पानी ऐसे नहीं निकल रहा है। जैसे नाले में से पानी निकल जाता है, अगर बारिश आती है, हमारे घरों में नालियाँ होती है, उनमें से पानी बाहर निकल जाता है। लेकिन नाली नहीं है तो पानी अगर इकट्ठा हो गया है तो उसे किसी बर्तन में हाथ से डाल डाल के और फिर बाहर निकालना पड़ता है। उसी तरह से पंडित जी निकाल रहे थे। वो भी परेशान थे बारिश से। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी माँच कर बताइए तो वह कहाँ है। धोबी ने पंडित जी से पूछा। पंडित जी तो पहले से ही परेशान थे और अचानक धोबी जाके ये बात पूछता है। सुबह से पानी उछेलते उछेलते पंडित जी थक गए थे, बड़े परेशान हो गए। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े, ऐसे गुस्सा आ गया उनको कि क्या बोल रहा है ये। और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता है? कहीं लिखा हुआ है क्या पता ठिकाना? मेरी पोथी में कोई पता ठिकाना मेरी पोथी में नहीं लिखा हुआ तेरे गधे का क्या, जो आज आ गए पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में, किसी गढ़ई या पोखर, पानी जो तालाब होता है वहाँ पे, जो छोटा पानी का भरा हुआ तालाब से थोड़ा छोटा होता है, वहाँ पे ढूंढने के लिए कहा है, गढ़ई और पोखर। और पंडित जी लगे फिर पानी उचेलने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा।
धोबी ने सोचा कि पंडित जी बता रहे हैं तो सही बता रहे होंगे। वो चलते चलते कहाँ पहुँचा? एक तालाब के पास। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी, क्योंकि बारिश का मौसम था तो घास तो ऐसे ही उग जाती है चारों तरफ। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपुआ के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब वहाँ घास में कौन बैठा था? बाघ छिपकर बैठा था। देखिए, गधे के भी धारियाँ होती है शरीर पे और बाघ के भी धारियाँ बनी हुई होती है शरीर पे। तो परेशान था धोबी, उसने नहीं देख पाया, पहचान नहीं कर पाया कि ये गधा है या बाघ है। उसने सोचा मेरा ही गधा है। उसने धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आव देखा न ताव। उसने आव देखा न ताव का मतलब है कि उसने कुछ नहीं देखा और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने, और बाघ को जो लकड़ी उसने हाथ में ले रखी थी मोटी सी, उससे मारने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। क्यों? क्योंकि बाघ तो पहले से ही घबराया हुआ था। उसे लगा कि टिपटिपुआ कभी भी आ सकता है। तो बाघ घबराया हुआ था, अचानक उस पे लकड़ियाँ पड़ी तो वो और घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यह टिपटिपुआ है। उसने सोचा कि आज तो टिपटिपुआ ने मुझे पकड़ ही लिया और वो आ गया। आखिर उसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ मन ही मन सोच रहा था कि अगर अब मुझे अपनी जान बचानी है तो जैसा जैसा टिपटिपुआ कहता है मैं करते जाता हूँ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे, देखिए कैसे कान पकड़ के ले जा रहा है, खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। अब देखिए, धोबी को यह नहीं पता कि मैंने किसे पकड़ा है। अगर उसे पता होता तो वो डर जाता खुद, क्योंकि बाघ तो मांसाहारी जीव है, वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन बाघ कैसे पकड़ा है? क्योंकि बाघ पहले से ही डरा हुआ था। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। बाघ ने कुछ नहीं बोला, चू चपड़ यानी कुछ भी नहीं बोला, ना छुड़ाने की कोशिश की। भीगी बिल्ली बना का मतलब है बिल्कुल डरा हुआ था वो, डर डर के मारे चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे में एक बाघ को बंधा देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, यानी वह आश्चर्यचकित हो गए। सारे गांव वाले वहां आश्चर्यचकित होकर इकट्ठे हो गए। वह देखने लगे कि धोबी ने बाघ को बांध रखा है। देखिए क्या होता है जब एक ताकतवर जीव भी डर जाता है। देखिए, हमारी ताकत क्या होती है? शारीरिक ताकत नहीं होती है, मनोबल, हमारी जो मन की ताकत होती है वो सबसे बड़ी होती है। अब बाघ को धोबी ने कैसे बांधा? क्योंकि बाघ का मनोबल गिरा हुआ था। उस वक्त बाघ का मनोबल टूटा हुआ तो था, वह डरा हुआ था। किससे? टिपटिपुआ से। उसे लगा कोई टिपटिपुआ भयंकर जीव है जो मुझ पे कभी भी हमला कर सकता है। और धोबी क्या था? गुस्से में था। किस वजह से? क्योंकि उसका गधा सुबह से गायब था, इसलिए वो कॉन्फिडेंस में था, है ना। गुस्से और कॉन्फिडेंस में होने के कारण उसमें डबल ताकत आ रही थी, और बाघ डरा हुआ था इसलिए उसकी ताकत क्षीण हो रही थी। ठीक है, तो हमें समस्याओं को, मुसीबतों को देख के कभी भी डरना और घबराना नहीं चाहिए। समझदारी से उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इस कथा से भी यही मोरल हमें मिलता है। गिरिजर रानी अस्थाना ने यह लिखी है कहानी, बहुत अच्छी कहानी है ना। अच्छी। आपने कभी बाघ को देखा है? देखिए ये है बाघ। बाघ होता है ऐसा, आपने देखा है पिक्चर में, और जो हमारी फिल्म में होती है उनमें तो ज़रूरी देखा होगा। असलियत में तो बाघ को नहीं देखा होगा। चिड़ियाघर में ज़रूर आप बाघ को देख सकते हैं, और अभ्यारण्य में भी बाघ दिखाई देता है, लेकिन अभी छोटे बच्चों को कौन अभ्यारण्य ले जाएगा। मैंने बाघ को हकीकत में देखा है, रणथंभौर अभ्यारण्य में मैंने बाघ को देखा है, ऐसे दूर से, ऐसे बिल्कुल पास से नहीं देखा है। रणथंभौर अभ्यारण्य में बहुत बाघ होते हैं, वहाँ पे लोयन भी बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ पे आपको नज़र आ सकते हैं अभ्यारण्य में। क्योंकि ये अभ्यारण्य क्या होता है? बाघ और बाघों के लिए, शेरों के लिए जो स्थान होता है, जो जिस
जो रिजर्व कर रखा है भारत सरकार ने कि ये स्थान, ये जो एरिया है, इतना इतना क्षेत्र वो बाघों के लिए है, इस एरिया में कोई जल्दी से प्रवेश नहीं करेगा। और इसमें बाघ जो है वो स्वतंत्र रूप से, स्वच्छंद रूप से विचरण करेंगे, अपना शिकार करेंगे, अपना पेट पालेंगे। जो भी दूसरे जीव हैं उनको मार के वो अपना शिकार करके और उनका मांस खाकर वो अपना पेट भरते हैं। ठीक है, तो बाघ कैसा जीव है? मांसाहारी जीव है। और गधा कैसा है? शाकाहारी। वो घास फूस खाता है बेचारा। अब देखिए, घास फूस खाने वाले जीव को रखते रखते धोबी ने मांसाहारी जीव को पकड़ रखा है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। आपको मैंने कोशिश की है कि सारे मैंने इसके कठिन शब्द आपको बताए हैं। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई समस्या होती है, कोई प्रॉब्लम होती है पाठ से संबंधित, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कभी भी आराम से। ओके, आप इसको पढ़िए कहानी को और समझिए। इसी में से हम फिर बाद में अभ्यास कार्य करेंगे। थैंक यू।